हेलो दोस्तों, टेक्साज इन बायोलॉजी में स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किसे कितना मार्क्स आता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन किल्स द लार्वी ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। बीटी टॉक्सिन किल द लार्वी ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। ऑप्शन ए, by binding of activated toxin on midgut epithelial cells, creating pores leading to swelling and lysis. Option B, by stopping transcription of larval cells. Option C, by altering central dogma taking place in the cells of the gut of larvae. और ऑप्शन डी, बाय स्टॉपिंग प्रोटीन सिंथेसिस। बताइए, बीटी टॉक्सिन लार्वा जो है कुछ इंसेक्ट के, उसको कैसे मारता है? बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिडगट epithelial cells, creating pores leading to swelling and lysis. By stopping transcription of larval cells. By altering central dogma taking place in the cells of the gut of larva. और by stopping protein synthesis. बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिडगट epithelial cells, creating pores leading to swelling and lysis. चलिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The first human drug made using recombinant DNA technology was. The first human drug made using recombinant DNA technology was. Option A, glyphosate. Option B, TPA. ऑप्शन सी, इंसुलिन। ऑप्शन डी, इरिथ्रोपोइटीन। जल्दी से बताइए, आप क्या देख रहे हैं? द फर्स्ट ह्यूमन ड्रग मेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज। ऑप्शन ए, ग्लाइफोसेटेस। ऑप्शन बी, टीपीए। ऑप्शन सी, इंसुलिन। ऑप्शन डी, इरिथ्रोपोइटीन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंसुलिन। यस, इंसुलिन वो पहला ड्रग है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में आपको बताना है कितनी वेराइटीज हैं राइस की। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 2 लाख एंड ऑप्शन डी 20 लाख। जल्दी से बताइए, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 लाख वेराइटीज। राइस के लगभग 2 लाख वेराइटीज हमारे केवल इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो एंड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस। चलिए, 4 नंबर, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5' एंड ऑफ HNRNA is a process of. Methyl guanosine triphosphate is added at 5' end of HNRNA is a process of. Option A, tailing. Option B, splicing. Option C, capping. Option D, none of these. जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैपिंग। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस में आपको पता है 2 प्रोसेस होते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में आपको पता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5' एंड में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जबकि 3' एंड में आपको पता है क्या होता है, टेलिंग होता है। चलिए, यानी कि आपको पता है कि एडिनाइलेशन होता है, एडिनिन के 200 to 300 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया जाता है एट दी 3' एंड। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट्स फॉर्म्स पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्लोरल पार्ट पेरिकार्प बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ऑप्शन ए, न्यूसेलस। ऑप्शन बी, आउटर इंटेग्यूमेंट। ऑप्शन सी, ओवरी वॉल। ऑप्शन डी, इनर इंटेग्यूमेंट। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट्स फॉर्म्स पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए, न्यूसेलस। ऑप्शन बी, आउटर इंटेग्यूमेंट। ऑप्शन सी, ओवरी वॉल। ऑप्शन डी, इनर इंटेग्यूमेंट। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओवरी वॉल। यस, ओवरी वॉल फॉर्म्स द पेरिकार्प। पेरिकार्प इज नथिंग बट द फ्रूट वॉल। आप देखते हो कि जो फ्रूट का वॉल होता है, ये पेरिकार्प किसी में फ्लैशी भी हो सकता है या किसी में ड्राई भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये डेवलप होता है ओवरी के वॉल से।
बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द होल ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है पॉइंट आउट दी ऑड फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन। आपको पॉइंट आउट करना है ऑड को, है ना, इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए न्यूसेलस, ऑप्शन बी इम्ब्रियोसैक, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल, ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पॉइंट आउट दी ऑड फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन। ऑप्शन ए न्यूसेलस, ऑप्शन बी इम्ब्रियोसैक, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल, ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पॉलन ग्रेन। ये ऑड है इनमें से। कैसे? तो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो पार्ट है दैट इज द इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक के ये पार्ट है, इम्ब्रियोसैक के अंदर आपको न्यूसेलस मिलता है और जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं वहाँ आपको माइक्रोपाइल मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के आप देख रहे हो कि पार्ट्स हैं। और पॉलन ग्रेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव में आता है जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑड वन है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Hormones of pituitary gland are some steroid and some proteins, all proteins peptides, complex substances formed from protein, steroid, carbohydrate, all steroids। जल्दी से बताइए जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर some steroids and some proteins. Option B all proteins, all peptides. Option C complex substances formed from protein, steroid, carbohydrate. Option D all steroids। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। ऑल प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। याद रखना यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड है। रॉड्स, ट्विलाइट विजन, सिलियली बॉडी, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक काइजमा, विट्रियस ह्यूमर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा पेयर गलत है, नॉट करेक्ट। रॉड्स, ट्विलाइट विजन, सिलियली बॉडी, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक काइजमा, विट्रस ह्यूमर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेटिना और उसके साथ है ऑप्टिक काइजमा। ऑप्टिक काइजमा आप देखोगे ऑप्टिक काइजमा कुछ नहीं बल्कि एक क्रॉस मतलब एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो राइट और लेफ्ट नर्व आप देखते हो कि ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं और एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिक काइजमा कहते हैं। सो रेटिना इज नॉट रिलेटेड विद द ऑप्टिक काइजमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज। GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज 100 ml per minute, that is 180 liter per day. 125 ml per minute, that is 180 liter per day. 120 ml per minute, that is 100 liter per day. और 130 ml per minute, that is 120 liter per day। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। GFR in a healthy individual is। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज। द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज। ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी ज्विटर आयन, ऑप्शन सी अमाइड, ऑप्शन डी पेप्टाइड। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। द चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज अमीनो एसिड, ज्विटर आयन, अमाइड और पेप्टाइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ज्विटर आयन, ऑप्शन बी। यस, ये वो चार्ज मॉलिक्यूल है जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है बट इट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। एंड याद रखना है ऑल एमिनो एसिड फॉर्म्स ज्विटर आयन। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट। आई होप आपको मैक्सिमम मार्क्स आए हो, और मार्क्स जो भी आए हो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं क्योंकि आपके मार्क्स से मुझे पता चलता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेगुलरिटी। जितने भी बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और रेगुलर मुझे मार्क्स बता रहे हैं, मैं उनसे बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि ये बहुत कम लोग ही अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाते हैं। तो ईमानदारी से बिल्कुल बच्चों को सॉल्व करिए और अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे
विथ न्यू प्रैक्टिस सेट, विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।